नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल का पूरा नाम है माइकल जोसेफ जैक्सन। उसका जन्म 29 अगस्त 1958 में गेरी, इंडियाना, जो कि शिकागो के पास है, उसमें हुआ। माइकल अपने भाई बहनों के साथ जैक्सन बैंड में नाचता गाता था और आगे चलकर वहीं से वो अमेरिकन सिंगर, डांसर और सॉन्ग राइटर के रूप में उभरने लगा था। 1982 में उसका एक एल्बम आया था जिसका नाम था थ्रिलर। ये एल्बम उसका बहुत मशहूर हुआ और इसी एल्बम से माइकल ने बहुत पैसे कमाए और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 1989 में एक अवार्ड शो में एलिजाबेथ टेलर ने माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप के नाम से बुलाया था और वहीं से माइकल जैक्सन किंग ऑफ पॉप कहलाने लगे। इससे पहले 1940 में फ्रैंक सिनाट्रा को किंग ऑफ पॉप कहा जाता था। 1956 के बाद एल्विस प्रेस्ली को किंग ऑफ पॉप कहा जाने लगा था। माइकल जैक्सन ने कई सुपरहिट गाने दिए। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसके फैन थे और आज भी है। इसी दरमियान माइकल जैक्सन ने बहुत शोहरत कमाई, धन दौलत, रुपया पैसा कमाया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। और ये सब कैसे हुआ और माइकल जैक्सन की मौत कैसे हो गई, आइए जानते हैं। माइकल जैक्सन ने फेम, रुपया पैसा, धन दौलत कमाने के लिए सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी से हाथ मिला लिया था और शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर लिया, यानी अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। माइकल जैक्सन का एक गाना आया था एनीथिंग। इसके लिरिक्स को आप पढ़े तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एनीथिंग फॉर मनी, वुड लाई फॉर यू, वुड डाई फॉर यू, आई इवन सेल माई सोल टू द डेविल। यानी पैसों के लिए मैं कुछ भी करूंगा, झूठ बोलूंगा, तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं अपनी आत्मा शैतान को बेच दूंगा। माइकल ये सब ल्यूसीफर को कह रहा है। यहाँ देखिए, ये गाना परफॉर्म करते समय माइकल ने अपने हाथ बैफोमेट की तरह बनाया है। एक हाथ ऊपर की तरफ और दूसरा हाथ नीचे की तरफ। ये एज अबो सो बिलो को शो करता है, यानी कुछ अलग अलग नहीं, स्वर्ग और नर्क एक ही है। बैफोमेट का स्टेच्यू चर्च ऑफ शैतान में लगाया गया है और ये शैतान के पुजारी वहाँ उसकी पूजा करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ अपने हाथों से डेविल्स हॉर्न बना रहा है। यहाँ ये वन आई सिंबोलिज्म शो कर रहा है। यहाँ ये अपने हाथों से 666 बना रहा है। ये 666 क्या है आप लोग जानते हैं, ये शैतान का नंबर है। यहाँ ये बैफोमेट के मुंह की तरह बना हुआ है। एक एल्बम में उसने जो कपड़े पहने हैं उस पर ये निशान बनाया गया है। ये निशान टूटी हुई उल्टी सलीब है। ये सब साइन इल्यूमिनाटी के पुजारी बनाते हैं और इसी से साबित होता है कि माइकल जैक्सन इल्यूमिनाटी था या इल्यूमिनाटी का पपेट था। माइकल जैक्सन की स्किन का कलर बदल रहा था, वो काले से गोरा हो रहा था। इस पर कई अलग अलग मंतव्य है। कोई कहता है कि उसकी स्किन ट्रीटमेंट कराई गई थी और कोई कहता है स्किन ब्लीचिंग कराया था और उसी से उसकी स्किन व्हाइट हो गई थी। लेकिन 1993 में ओपेरा के एक इंटरव्यू में माइकल ने बताया कि उसे स्किन डिसऑर्डर है और इसी वजह से उसकी स्किन का कलर व्हाइट हो गया है। उसको बहुत तकलीफ होती थी और वो कुछ नहीं कर पाता था। माइकल जैक्सन ने 1985 में सोनी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली थी, यानी सोनी कंपनी के 50% शेयर्स खरीद लिए थे। माइकल जैक्सन ने और सोनी ने मिलकर करोड़ों डॉलर्स कमाए। माइकल जैक्सन के गानों से सोनी कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ। सोनी कंपनी माइकल जैक्सन के गाने पब्लिश किया करते थे। सोनी कंपनी शो भी करवाती थी। माइकल जैक्सन से कुछ ज्यादा ही शो कराए जाते थे। सोनी कंपनी से थक चुका था और इसीलिए माइकल जैक्सन का आखिरी एल्बम जब लॉन्च होना था उससे पहले ऐलान कर दिया कि वो सोनी को छोड़ रहा है और अब वो अकेला काम करेगा। हालांकि सोनी के शेयर्स अभी भी थे, सिर्फ उसने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए जिससे सोनी को मुनाफा होता था। टॉमी मटोला, जो कि उन दिनों सोनी कंपनी का CEO था, उसके साथ माइकल जैक्सन की अनबन हुई थी। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन ने टॉमी को डेविल करार दे दिया था। माइकल का कहना था कि सोनी कंपनी और मटोला म्यूजिक का कत्ल करते हैं, आर्टिस्ट का कत्ल करते हैं। यानी माइकल जैक्सन ने पहले ही कह दिया था कि ये लोग आर्टिस्ट को मार देते हैं। सोनी ने ही माइकल जैक्सन को मरवाया क्योंकि माइकल की मौत से सोनी को ही सबसे ज्यादा फायदा था। माइकल जैक्सन ने कई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। ATV म्यूजिक पब्लिशिंग कंपनी को खरीदा था। इसी कंपनी के पास कई मशहूर गानों के एल्बम मौजूद थे जिनमें एल्विस प्रेस्ली, मशहूर बैंड बीटल के गाने शामिल थे। ये कैटलॉग 4000 गानों का था जो बेहद कीमती था और माइकल जैक्सन उसका मालिक बन गया था। अगर इसी एल्बम के गाने में से कोई भी गाना किसी को इस्तेमाल करना होता था तो इसका फायदा रॉयल्टी के रूप में माइकल
जैक्सन को होता था। माइकल जैक्सन ने $47.5 मिलियन में ATV कंपनी को खरीदा था। इस कैटलॉग में से बीटल्स का एक गाना रेवोल्यूशन नाइकी कंपनी को एडवर्टाइज में इस्तेमाल करने के लिए $5 लाख में बेचा। माइकल जैक्सन इसी से अच्छा पैसा कमा रहा था। सोनी कंपनी, जो कि माइकल जैक्सन की पार्टनर थी, उसने ATV को सोनी के साथ मिलाने की ऑफर दी और अच्छा दाम लेकर माइकल जैक्सन ने सोनी कंपनी में ATV को मिला दिया। यानी अब ATV पर माइकल जैक्सन का आधा हक था। सोनी कंपनी माइकल जैक्सन से अच्छी कमाई कर रही थी। माइकल जैक्सन के एल्बम को पब्लिश करने का जिम्मा भी सोनी कंपनी के ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे अब सोनी को माइकल खटकने लगा था। माइकल ने शोज करना कम कर दिया था। सोनी अब माइकल को फाइनेंशियली खत्म कर देना चाहती थी। सोनी ने माइकल जैक्सन की इमेज को खराब करना चालू कर दिया था। सोनी कंपनी 4000 गानों का कैटलॉग, जिस पर आधा हक माइकल जैक्सन का था, वो पूरा मांग रही थी, लेकिन माइकल नहीं माना। माइकल की छवि खराब होने के कारण माइकल ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया था वहीं से उसको नुकसान होने लगा और माइकल कर्जे में डूबने लगा। ऐसे में सोनी और ATV माइकल की आखिरी उम्मीद थी। सोनी और टोनी मटोला माइकल जैक्सन को बिजनेसमैन के रूप में पसंद नहीं करते थे, माइकल को एक आर्टिस्ट ही रहना देना चाहते थे। इसी दरमियान माइकल जैक्सन को AEG नाम की एंटरटेनमेंट कंपनी से वर्ल्ड टूर का ऑफर आया और इस वर्ल्ड टूर में 10 शो शामिल थे। इस शो से माइकल जैक्सन को अच्छा खासा पैसा मिलने वाला था और माइकल ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत माइकल फिर से कमबैक करने वाला था और शो का नाम रखा गया था दिस इज इट। ये वर्ल्ड टूर की शुरुआत जुलाई 2009 में होनी थी। इसके कुछ दिनों पहले यानी 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की मौत हो गई, लेकिन बाद में AEG कंपनी ने 50 शो करने को कहा, लेकिन माइकल जैक्सन की उम्र हो चुकी थी, 50 साल का हो चुका था। उसने 50 शो करने से इनकार कर दिया था। माइकल जैक्सन की बहन ला टोया के मुताबिक माइकल को लगता था कि उसको स्टेज पर ही कत्ल कर दिया जाएगा। AEG कंपनी ने 50 शो करने के लिए माइकल जैक्सन पर प्रेशर बढ़ाया था। This is it. इसी दरमियान डॉक्टर कॉनराड मरे को AEG कंपनी ने माइकल जैक्सन का ख्याल रखने के लिए रखा था। ये वही डॉक्टर है जिसने माइकल जैक्सन को प्रोपोफोल नाम की दवाई का ओवरडोज दिया था और इसी की वजह से माइकल जैक्सन मर गया था। ये दवाई घर पर रखना या घर पर इस्तेमाल करना इल्लीगल था। डॉक्टर मरे के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ और मरे को 4 साल की कैद हुई, लेकिन जेल प्रशासन ने डॉक्टर मरे को 2 साल में ही छोड़ दिया। माइकल जैक्सन की बहन ला टोया का कहना है कि माइकल का कत्ल हुआ है। Do you think it's murder? Absolutely. Absolutely. I said it in the beginning and I believe it to this day. You must remember, Michael told me repeatedly that they were going to kill him, that he was going to die. They murdered my brother, and they know who they are. It's not just Dr. Murray, I promise you that. It's more people involved, and they know exactly who they are, and I'm going to let you guys know exactly what's happening and what's going on. माइकल जैक्सन के मरने से पहले उसके बेटे को बताया था कि वो लोग उसे मार देना चाहते हैं। माइकल जैक्सन के मरने के बाद उसकी बेटी पेरिस जैक्सन ने एक ऑडियो टेप जारी की, जिसमें माइकल AEG कंपनी के मालिक के साथ फोन पर बात कर रहा है और कह रहा है कि वो लोग मुझे मार देंगे। What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me, they could stab me, they could frame me and say I overdosed you on drugs. They can do a lot of things. Who could do these things? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Peter. I don't care. They can kill me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. My angels. I want them to be safe. Michael. I
ये रिकॉर्डिंग 24 जून 2009 की है और 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी। माइकल जैक्सन के मरने के बाद सोनी कंपनी ने अपना बाकी का हिस्सा खरीद लिया। ATV और सोनी का जो 50% हिस्सा माइकल जैक्सन के पास रह गया था वो इन लोगों ने खरीद लिया और माइकल जैक्सन के वो गाने जो अभी तक रिलीज नहीं हुए थे उसके राइट्स भी सोनी ने खरीद लिए। सोनी और ATV माइकल जैक्सन की जान का खतरा बन चुके थे और इन लोगों के मुताबिक जिंदा माइकल जैक्सन के बजाय मरा हुआ माइकल जैक्सन इन लोगों के लिए फायदेमंद था और इन लोगों ने माइकल जैक्सन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो दोस्तों ये तो थी माइकल जैक्सन की हकीकत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।